सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोनिल ड्रग के बारे में जो कि पतंजलि ने मैन्युफैक्चर किया है कोरोना को क्योर करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लेम्स के बारे में जो कि इस मेडिसिन को लेके किए गए हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो कि सीईओ भी हैं पतंजलि फाउंडेशन के। उन्होंने जो क्लेम्स किए हैं उनके बारे में अभी बात कर लेते हैं एक एक करके। तो जो सबसे पहला पॉइंट इसमें है वो है कि पतंजलि ने कहा था कि जो ये मेडिसिन है इसने जो माइनर सिम्टमिक्स लोग हैं उनको क्योर किया है 69% लोगों को 3 दिन के अंदर और 100% लोगों को 7 दिन के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा क्लेम है। बट ये अभी प्रूव नहीं है कि ये सच में हुआ भी था कि नहीं। इसको मिनिस्ट्री ने मांगा है, आयुष मिनिस्ट्री ने इसकी रिपोर्ट्स को। आगे देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो पतंजलि ने इसके बाद दूसरा क्लेम ये किया था कि इस जो ये मेडिसिन इन्होंने क्रिएट की है इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये मिनरल और हर्ब्स से बनी है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा था कि इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए ये कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए भी ली जा सकती है। और शायद ये क्लेम कहीं कभी हद तक ठीक भी हो सकता है बिकॉज जो ये मेडिसिन्स होती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, इनका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट निकल के आता भी नहीं है। बात करते हैं प्राइस के बारे में इस मेडिसिन के। तो इसका प्राइस जो पतंजलि ने रखा था वो था 545 रुपीज़ फॉर 30 डेज़ कोर्स। अब 30 डेज़ के कोर्स में आप लोग इसको ले सकते हैं, उसके आपको 545 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ये पतंजलि ने कहा था। तो ये थे कुछ मेजर क्लेम्स जो कि पतंजलि ने किए थे। अब देखते हैं ये इन क्लेम्स में से कितने क्लेम्स सही हैं, कितने इफ़ेक्टिव हैं। ये तो सब हमें पता लगेगा आयुष मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आने के बाद। तो जब भी वो रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। वीडियो में आगे बात करते हैं आयुष मिनिस्ट्री के बारे में कि उन्होंने इस मेडिसिन को लेके क्या कहा है। तो हम पॉइंट वाइज बात करेंगे, इसमें भी आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो है आयुष मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो पतंजलि कंपनी है उसने इस मेडिसिन को बनाने के लिए उनसे कोई लाइसेंस ही नहीं लिया था, जबकि पतंजलि ने लाइसेंस लिया था सिर्फ फीवर की दवाई बनाने के लिए। और उस लाइसेंस में उन्होंने ये कोरोना की दवाई बना दी जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट के बारे में। तो इस पॉइंट में आयुष मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि जो इस दवाई की साइंटिफिक स्टडी है वो उनको पता ही नहीं है, वो उनकी नॉलेज में नहीं हुई है। ये तो बात हो गई आयुष मिनिस्ट्री के दिए हुए स्टेटमेंट्स के बारे में जो उन्होंने दी है कोरोनिल मेडिसिन पे। अब बात करते हैं कि उन्होंने किस किस चीज़ के बारे में पतंजलि से बात की है और उन्होंने उससे वो पेपर्स मांगे हैं इस मेडिसिन के रिलेटेड और इस मेडिसिन को टेस्ट करने के रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है आयुष मिनिस्ट्री ने डिटेल्स मांगी है हर उस मेडिसिन के नाम और कॉम्पोजिशन की जो कि क्लेम की जा रही है कि वो हेल्प कर रही हैं कोरोना को ट्रीट करने में। फिर सेकंड पॉइंट उन्होंने मांगा है डिटेल्स उस जगह की, उस साइट की जहाँ पे ये रिसर्च वर्क इस मेडिसिन के ऊपर पूरा हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। पॉइंट के अंदर आयुष मिनिस्ट्री ने पतंजलि से मांगा है इंस्टीट्यूशनल एथिक कमेटी का क्लियरेंस, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन और सबसे मेन पॉइंट इस रिसर्च का डाटा जो कि यूज़ हुआ है इस मेडिसिन को बनाने में, इस रिसर्च का सारा डाटा आयुष मिनिस्ट्री ने मांगा है। तो इसी सब के चलते जो आयुष मिनिस्ट्री है उसने पतंजलि को कहा है कि वो अभी एडवर्टाइज़ ना करे इस ड्रग को और ताकि वो अपनी रिसर्च पूरी करें, उसके बाद शायद वो इसको परमिट कर दें। पर अभी के लिए तो कई सारे स्टेट्स ने भी इस मेडिसिन को बैन कर दिया है अपने स्टेट में बिकने से। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप क्या सोचते हैं इस मेडिसिन को लेके कि क्या इसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा आयुष मिनिस्ट्री से लेके? हमें ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।